अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी ख़बरें हैं, जिनमें से एक अपडेट तंबाकू की वजह से एक गैर मुल्की के ऊपर 2 लाख रुपये यानी तकरीबन 10,000 रियाल का फ़ाइन लगा है। इसके अलावा कुछ गैर मुल्कियों ने अरबी पुलिस वाले को यानी अरबी ऑफिसर के साथ मारपीट की। इसके अलावा भी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले मदीना मुनव्वरा के एक पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल टैंक को अनलोडिंग करते वक्त बहुत भयानक आग लग गई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ इसमें 2 लोग झुलस गए थे। और उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा रहा है कि एक कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है और जैसे ही कार चलाने वाला शख्स कार से बाहर निकलता है, उस कार के नीचे से एक भयानक आग लग जाती है, जिसमें वो भी झुलस गया था। तो वो फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो इस पर तफ्तीश हो रही थी कि यह हादसा कैसे हुआ। बहुत से लोगों का कहना था कि इसमें उसी कार ड्राइवर के सिगरेट पीने की वजह से ये आग लगी थी, जिस पर कल उस कार ड्राइवर ने अपनी तरफ से अपने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है कि वो लाइफ में कभी सिगरेट ही नहीं पिया है, सिगरेट से उस हादसे का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है। लेकिन एक चीज इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि सऊदी अरब के अंदर हो या दुनिया के किसी भी पेट्रोल पंप पर, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अगर आपको सिगरेट वगैरह की आदत है, लत है, तो पेट्रोल पंप पर जाते वक्त सिगरेट वगैरह बिल्कुल भी ना पिएं। अगर ये बात साबित हो जाती है कि उस ड्राइवर के सिगरेट पीने की वजह से पेट्रोल पंप पर आग लगी थी, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा एक अपडेट सऊदी अरब के अंदर रहने वालों के लिए अबशर की तरफ से आई है, जिसमें अबशर का कहना है कि आपका जो री एंट्री वीजा है या फिर फाइनल एग्जिट वीजा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर फाइन ना लगे, तो ये वीजे एक्सपायर होने से पहले या तो उसे आप कैंसिल कर दें या फिर आप उस वीजे को इस्तेमाल कर लें। यानी अगर आपका री एंट्री वीजा है तो वीजा एक्सपायर होने से पहले आप एग्जिट कर लें, या अगर आपका फाइनल एग्जिट वीजा है तो वो वीजा एक्सपायर होने से पहले आप मुल्क को छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करना है तो उस वीजे को कैंसिल कर दें, जो आप अबशर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के वजारत तिजारत की तरफ से आई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जिसमें उनका कहना है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कहीं पर भी कोई इल्लीगल काम हो रहा, यानी अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे कोई आदमी किसी सऊदी के नाम पर कोई बिजनेस चला रहा है, तो ये सब अब सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसमें वजारत तिजारत का कहना है कि अगर कोई उसकी इत्तला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देता है, भले ही वो उसमें मुलव्वस हो, यानी वो आदमी उस इल्लीगल बिजनेस के साथ में काम कर रहा हो, उसमें शामिल हो, लेकिन अगर वो हुकूमत की तफ्तीश के बाद पकड़े जाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो वो आदमी अपने ऊपर लगने वाले फाइन और जेल की सजा से बच सकता है। इसके अलावा अगली जानकारी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से आई है, जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता ना देने वाली गाड़ियों पर नजर रखा जाएगा। तो वैसे भी अगर आपको कोई एम्बुलेंस आती हुई दिखे तो आपको अपनी गाड़ी को साइड में कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुवैत के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक गैर मुल्की को पकड़ा है, जिसके पास से तकरीबन 795 तंबाकू की पैकेट मिली है, यानी वो उसका बिजनेस कर रहा था। इसको बेचने के लिए कुछ कायदा कानून होता है, कुछ नियम होता है, लेकिन उस नियम के खिलाफ में जाकर के अगर कोई इस तरीके की चीजें बेचता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें उस गैर मुल्की के ऊपर 1000 ओमानी रियाल का फाइन लगा है। यानी 1000 ओमानी रियाल का मतलब है कि 2 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा एक और अपडेट वो कुवैत की है, जिसमें कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे गैर मुल्कियों के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी अभियान के दौरान कुवैत के एक इंडस्ट्रियल इलाके में कुछ गैर मुल्कियों और उस अभियान में शामिल अफसरों के साथ में कुछ झड़प हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि उस अभियान के दौरान, उस चेकिंग के दौरान एक गैर मुल्की अफसरों के सामने सिगरेट पी रहा था, जिसके लिए उसे मना किया गया, लेकिन वो गुस्सा हो गया, उनके साथ में मिसबिहेव करने लगा
और फिर कुछ लोगों ने मिलकर के उन अफसरों के साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हुकूमत के अफसरों के साथ में ताउन ना करने के जुर्म में, यानी उनको कोऑपरेट ना करने के जुर्म में, बल्कि उनके साथ में मिसबिहेव करने के जुर्म में तकरीबन 10 गैर मुल्कियों को डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया है। यानी उन्हें अब कुवैत से हमेशा के लिए उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। इसमें उन अफसरों से झगड़े की शुरुआत करने वाला जो सिगरेट पी रहा था उसे मसरी बताया जा रहा है कि वो एक मसरी शख्स था। इसके अलावा अगली जानकारी, ऐसा कि अरब इमरात के अंदर लगभग रोज ये बात सुनने को आती है कि आज इनको इतने लाख की, इतने मिलियन की, इतने करोड़ की लॉटरी लगी है। तो इसी में कल एक इंडियन को 20 मिलियन दिरहम की लॉटरी लगी। 20 मिलियन दिरहम यानी 2 करोड़ दिरहम। अब आप इसे इंडियन करेंसी से कन्वर्ट कर लीजिए कि ये भाई रातों रात करोड़ों के मालिक बन गए हैं। और इनका कहना है कि ये जो जीती हुई रकम है इसे अपने साथियों के साथ में भी शेयर करेंगे, यानी इसमें से कुछ हिस्सा उनके साथ में काम करने वाले लोगों को भी देंगे। तो देखिए, ये एक किस्मत की बात होती है। लॉटरी वगैरह खेलना एक तरीके का जुआ ही है जो कि शरीयत के हिसाब से हराम है। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमीर बनने के लिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए जा करके कोई लॉटरी खेलें, कोई जुआ खेलें। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। इसके अलावा इंडिया और नेपाल में कल कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, नेपाल के अंदर 24 घंटे में 3 बार भूकंप आया है जो तीव्र गति का था, यानी काफी तेज था, जिसमें नेपाल के एक इलाके में एक घर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भाई, जब नेपाल वगैरह में भूकंप आता है तो रूह कांप जाती है, क्योंकि अभी 2016-17 की बात थी जब नेपाल के अंदर एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर ध्वस्त हो गए। तो ये थी आज की इस वीडियो में अरब देशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।